हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10वां का मेंसुरेशन से प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो यह कक्षा 10 का 12.2 का पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न में कह रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। प्रश्न कर रहा है कि जब तक आपको कहा नहीं जाता है कि पाई का मान 3.14 लीजिए या 22/7 लीजिए, तो जब तक नहीं कहेगा उस अवस्था में हमें पाई की जगह 22/7 लेना है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसमें क्या निकालना है? वृत्त का त्रिज्यखंड निकालना है। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आर का मान अर्थात रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कोण दिया हुआ है थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो निकालना क्या है हमें? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के मान कितना लेंगे? 60, क्योंकि 60 दिया हुआ है प्रश्न में। 360 गुणे पाई के मान क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। और आर के जगह कितना लेंगे? 6। तो आर स्क्वायर है अर्थात इसको डबल बार लिखेंगे। अब देखिए काटते हैं 10 से 10, 6 छक 36, 6 से 6 खत्म। अब इसको गुना कर देंगे तो 22 छक है तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13 और बटे 7। यही हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो यह काफी आसान प्रश्न है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई वृत्त है जिसके केंद्र O है। तो इसका जो परिधि है वह दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और इसको 4 भाग में हम बांटेंगे वृत्त को। तो जो एक भाग होगा वही क्या हो जाएगा? चतुर्थांश हो जाएगा। अर्थात यह चारों भाग सेम है तो कोई एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलेंगे जो प्रश्न दिया है उससे लिखेंगे। प्रश्न से वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। 2 × 22/7 × आर। तिरछा तिरछे गुना करेंगे या 22 से 22 डायरेक्ट भी काट देंगे। तो गुना कर देते हैं तिरछा तिरछे। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 22 गुने आर बराबर 22 गुने 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुने 7 बटे 2 गुने 22 से 22 खत्म हो गया। तो आर बराबर क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या हमारा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 भाग बांट रहा है तो 1/4
4 से क्या हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई, अर्थात सूत्र हमें बन के क्या तैयार हो जाता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई के मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर के मान क्या है 1/4 पाई, आर के मान क्या हो रहा है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। तो देखिए 2 से 11 बार में कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 4 दूना 8, 11 सत्ते 77 और 4 दूना 8। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न का रहा है तीसरा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बीएम है, काफी बार पूछ दिया है बोर्ड में, तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और पूछ रहा है कि 5 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल होगा इसका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घड़ी में कुल का डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री के बनेगा 1 मिनट में, और 1 घंटा में कई मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट होता है, तो हम लिखेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट, सबसे पहले हम लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी द्वारा, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, सुई द्वारा बना कोण, बना कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसलिए 60 मिनट के हो गया, तो हम 1 मिनट के निकालेंगे। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 360/60। तो यह कट जाएगा कै बार में, 6 छक 36, अर्थात 1 मिनट में कै डिग्री के कोण बनता है, 6 डिग्री के कोण बनता है। देखिए जो यह चिन्ह पा रहे हैं, तो एकक नियम का हिसाब आप जानते होंगे, तो समझ जाइएगा कि जो बात ऊपर लिखा हुआ है वही क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री के, तो हमें ज्ञात कै मिनट में करना है, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 चॉकलेट का दाम 6 रुपया, तो 5 चॉकलेट का दाम 30 रुपया, अर्थात तो गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए, 6 डिग्री में गुना कर देंगे 5 से, तो 6×5 30, अर्थात हमें क्या आ गया, थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। और आर रेडियस का मान क्या आ गया, रेडियस तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा, तो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के मान का डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30/360 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना है, 14 है, तो लिख देंगे 14 गुने 14। जो काट रहा है उसको काट देंगे। तो 30 से 360 कै बार में कटेगा, 12 बार में, 12 तिया 36। अब देखिए 2 से इसको काटिए, 2 छके 12 और 2 सते 14, 7 से 7 खत्म, अर्थात 7 कट गया। अभी 6 है और यह 14 है, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 सते 14,
तो कितना आ गया हमें 22 गुने 7, तो 22 7 54 से कितना 54 से 154 और नीचे क्या है 3 है, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर आ गया। देखिए यह कटता तो इसको काट देते, लेकिन यह नहीं काटेगा, इसलिए बाटा में ही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न बन गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है संगत लघु वृत्तखंड और सेकंड है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले हम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक फिगर। तो फर्स्ट को बनाने के लिए या सेकंड को बनाने के लिए हमें एक फिगर की आवश्यकता होगी। तो एक चित्र पहले बना देते हैं। तो यह क्या है, यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस पर एक समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण ABO, अर्थात यहाँ कै डिग्री के कोण बन रहा है, 90 डिग्री के बन रहा है। कै डिग्री है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा है अर्थात त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा के मान क्या है, थीटा देखिए यहाँ थीटा के मान आपको लिख देते हैं। थीटा है, समकोण बन रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और आर कितना है, आर तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 90/360 इंटू देखिए पाई के मान दिया हुआ है 3.14, इसलिए यहाँ लिख देंगे 3.14 और आर के मान क्या है 10 है, तो 10 गुने 10। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 9 से कट जाएगा, 90 से यह 4 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 336। आओ काटेंगे इसको। तो 4 से हम काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, फिर काट देंगे 2 पचे 10, अर्थात क्या आ जाएगा 3.14 गुने 5 पचे 25। तो हमें क्या गुना करना है, 3.14 में 25 से गुना करना है। तो 25 से 75 और फिर आ जाएगा अर्थात 78.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, तो फिर हमें करना है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो 1/2 गुने 10 गुने 10, 2 पचे 10, अब 10 पचे 50 सेंटीमीटर आ गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या ज्ञात करना था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे संगत लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आया है 78.5 सेंटीमीटर, 78.5 माइनस 50, तो हो जाएगा यह क्या है, यह सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 78.5 में से 50 जाएगा तो क्या आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ऐसा प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको रिवाइज भी आप लोग साथ साथ कॉपी रखकर कीजिएगा ताकि और से बढ़िया समझ में आ सके। अब आप चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। तो सेकंड प्रश्न कर रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आता है उसको घटा देना है, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। थीटा वही रहेगा 90 डिग्री, आर वही रहेगा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, तो इससे पहले तो हम बना चुके हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर से इसको हम रिवाइज कर देते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह 90 डिग्री हो जाएगा, 360 गुने पाई के मान हो जाएगा 3.14 गुने आर के मान हो जाएगा 10 गुने 10। तो 1 0 से 1 0 और 9 चौके 36, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, अर्थात आ जाएगा 3.14 गुने 5 पचे 25, और 25 में 3.14 से गुना करिएगा आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर। अब चलेंगे, अब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 78.5 सेंटीमीटर आया है। तो इसको लिखेंगे पाई के मान 3.14 गुने 10 गुने 10 माइनस हो जाएगा 78.5। देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, अर्थात इसको पूरा गुना कर देंगे तो 314 आ जाएगा, माइनस 78.5। तो घटाइए 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5, फिर हो जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा यह 2, अर्थात 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है, और यह वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कुछ कमेंट में भी लिखकर भेजिए कैसा लग रहा है वीडियो।
और अंत तक यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।